हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बहुत ही अच्छी मिक्स वेज बनाने जा रहे हैं, वेजिटेबल जालफरेज़ी। जालफरेज़ी जो है वो ब्रिटिश के टाइम से लेफ़्ट ओवर वेजीज़ या मीट को यूज़ करके बनाई जाती थी। बेसिकली जाल जो है बंगाली भाषा से डिराइव किया हुआ एक शब्द है और इसका मतलब होता है स्पाइसी फूड। एंड फरेज़ी मीन्स समथिंग विच इज़ सूटेबल फॉर वंस डाइट। तो चलिए आज साथ में मिलके वेजिटेबल जालफरेज़ी बनाते हैं। हम किसी भी तरह की सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपके फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स हों आप उसे इकट्ठा कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके रखे हैं। वेजिटेबल जालफरेज़ी में कुछ ऐसी वेजीज़ बहुत अच्छी लगती हैं जैसे कि कैबेज, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, ऑनियन एंड टमाटो। तो हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें अराउंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालना है। जैसे ही तेल गर्म होता है हम क्यूमिन सीड्स ऐड कर देंगे अराउंड हाफ अ टी स्पून। और कुछ होल स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हाफ अ इंच ऑफ सिनामन स्टिक एंड अराउंड 2 क्लोव्स। साथ ही हम ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं, 2 साबुत ग्रीन चिलीज़। अब मैंने यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक ऐड करना है, 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रेटेड जिंजर को पहले से ग्रेट करके रखा हुआ था। एंड फ्यू गार्लिक क्लोव्स, अराउंड 4 गार्लिक क्लोव्स को हमने स्लिट किया हुआ है, लंबा लंबा काटा हुआ है। अब सभी मसाले को हम थोड़ा सा हिला लेंगे और 2 से 3 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पर। अब हमारा मसाला बेस जो है वो बनाना शुरू करते हैं। मैंने अराउंड 1 मीडियम साइज़ ऑफ ओनियन लिया है और उसे बहुत फाइन चॉप किया हुआ है। अब हम इसमें वो ओनियन ऐड कर लेंगे और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट में जब आपको लगे कि ओनियन ने ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और आपका जिंजर गार्लिक भी अच्छे से पक चुका है, आप इसमें अपने टोमेटोज़ ऐड कर सकते हैं। अराउंड 2 मीडियम साइज़ ऑफ टोमेटोज़ को फाइन चॉप किया हुआ है। आप अपने जिंजर गार्लिक एंड ओनियन के साथ इसे मिला लीजिए और अच्छे से भून लीजिए। कुछ देर लो मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते रहिए और आपकी जो बेस ग्रेवी है वो बनके तैयार हो जाएगी। जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, टमाटो, सम होल स्पाइसेस एंड ऑनियन, आपको यही चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। साथ ही हम यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ घी डाल रहे हैं। घी से किसी भी सब्जी का स्वाद बहुत उभर कर आता है, तो हमने यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ घी डाल लिया है और इसे हम भून रहे हैं। 5 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका होता है। टोमेटोज़ भी बहुत मुशी हो चुके होते हैं। तो हमारा यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है। जैसे ही आपका मसाला भुन जाता है आप इसमें सब्जियां डालनी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी सब्जियां लंबी काट के रखी हुई हैं। अराउंड 1 लार्ज कैरेट हमने लंबी और पतली काट के रखी है, जिसे हम ऐड कर रहे हैं। गाजर को सबसे पहले ऐड करना है क्योंकि उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। गाजर डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर सौटे कर लीजिए। जैसे ही आपको लगता है ये पक रही है, आप इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दीजिए स्वाद अनुसार। गाजर जलनी भी नहीं चाहिए, तो आप इसे हिलाते रहिए। अब हमारी जो कैरेट्स हैं वो पक चुकी हैं, तो हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स डालनी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कैबेज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने बिग चंक्स ऑफ कैबेज लिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े चंक्स को काट के रखा हुआ था, वो डाला है। साथ ही हमने ग्रीन बीन्स लिए हैं कुछ, और 2 तरह की कैप्सिकम ली है, रेड कैप्सिकम एंड येलो कैप्सिकम। सभी सब्जियों को हमने पतला लंबा काट के रखा है, जूलियन शेप्स में इसे हमने काटा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा एडिशनल टमाटर और प्याज डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ ऑफ टमाटो एंड 1 मीडियम साइज़ ऑफ ओनियन को लंबा स्लाइस करके रखा हुआ है, जो हमने इसमें ऐड कर दिया है।
एंड फाइनली ग्रीन पीस, मटर हमने डाले हैं अराउंड 1/4 कप। अब हम अपने सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से हिला लेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस मसाला है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का, वो नीचे होता है बेस में, तो हमें अच्छे से ऊपर नीचे हिला लेना है और सभी मसालों को और वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेना है। ये सब्जियां पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हैं, तो हमें बीच बीच में चेक करना है। जैसे ही ये सब्जियां पक जाती हैं हमें इसे स्पाइस अप करना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसमें अपने स्पाइसेस डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, ये बहुत अच्छा रंग देता है सब्ज़ी में। अराउंड 1 टीस्पून धनिया डाल रहे हैं, कोरिएंडर पाउडर, एंड अराउंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालना है। तो हमने अपने सभी मसाले यहाँ ऐड कर लिए हैं। सभी मसालों को, बेस ग्रेवी को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुछ देर साथ इसे पकने दीजिए। पकने के लिए हमें इसे ढक के रखना पड़ेगा। तो आप इसे अच्छे से ऊपर नीचे हिला लीजिए और अपनी कढ़ाई पर प्लेट या ढक्कन जो भी आपके पास हो उसे आप रख के 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने दीजिए। हमें वेजिटेबल्स को ओवर कुक भी नहीं करना, तो आप इसे ज़रूर बीच में खोल के देख लीजिए और जैसे ही आपको लगता है कि आपकी सब्जियां पक चुकी हैं, 80-90% तक पक चुकी हैं, तो आप इसे एक बार हिला लीजिए और इसमें फाइनली जो भी आपको गार्निश करने के लिए डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो मेरी सभी सब्जियां पक चुकी हैं और खड़ी खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा मुशी नहीं हुई, बिल्कुल भी ढही नहीं है। तो इस समय मैं इसमें थोड़ा सा पनीर डालूंगी, जो कि मैंने लंबे क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। अराउंड 100 ग्राम ऑफ पनीर इसमें मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाना चाहती हूँ, तो मैं इसे ढक के रख रही हूँ। आप चाहें तो इसी समय इसमें अपनी बाकी बची हुई गार्निश की चीज़ें, जैसे कि थोड़ा सा बटर एंड थोड़ा सा कोरिएंडर, दोनों ही डाल सकते हैं। मैं साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा स्वाद देती है। और ये वेजिटेबल जलफरेज़ी थोड़ी स्पाइसी होती है, तो हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च, तीनों ही तरह की मिर्चें ऐड कर दी हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आप थोड़ा सा कोरिएंडर भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हमने कोरिएंडर भी ऐड कर लिया है। अब आप दोबारा से लिड लगा के इसे 2 मिनट फाइनली ढक कर पका लीजिए। नाउ लेट्स चेक how our vegetable jalfrezi looks like. All our ingredients, all the spices which we have used, variety of vegetables, herbs like coriander, everything mix and blend together so nicely. It gives a nice aroma to this side dish. ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। आप इसे चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नान या राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी ये वेजिटेबल तैयार हो चुकी है और हम इसे सर्व करना शुरू कर सकते हैं। फॉर दिस रेसिपी यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स विच यू हैव, बट आई वुड सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली यूज़ सम cabbage, some paneer, some capsicum and green beans. The texture of all these vegetables is super crunchy and it is not at all mushy. So let's enjoy this with rice, chapati or naan. So friends, do give it a try to this recipe, and if you like it, hit the like button, share this recipe with your friends and family, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.